दोस्तों, साहब की राजनीति में ग्राफ तो डाउन हो रहा है, ये बात तो तय है। साहब भले ही कितनी पार्टियों से गठबंधन क्यों ना कर ले, लेकिन इस बार साहब का ग्राफ डाउन हो रहा है। सोचिए, पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को इस बार गठबंधन में शामिल कर रही है जिसके ऊपर खुद बीजेपी ने लांछन लगाया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, तमाम लोगों का बहिष्कार करने वाली बीजेपी आज गठबंधन क्यों कर रही है। क्या बीजेपी हारने के डर से गठबंधन कर रही है? जिन लोगों को बताया गया कि ये भ्रष्ट हैं, उनको बीजेपी आज शामिल कर रही है। इसका मतलब हम क्या समझें? बीजेपी हारने के डर से उन लोगों को शामिल कर रही है। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। थोड़ा अगर हम सामाजिक बात करें तो आपको बता दें, अखिलेश यादव जी वही अखिलेश यादव हैं जो तमाम बहुजनों के कट्टर दुश्मन थे। आपको बता दें, आरक्षण बिल फाड़ने की बात हो या तमाम दलित अधिकारियों को डिमोट करना हो या फिर तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम को स्थलों को बदलना हो, अखिलेश यादव जी इसमें माहिर थे। वो तमाम बड़ी खबर आज हम आपको बताएंगे जो लगातार वायरल है। उन सभी खबरों पर भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पे ब्लॉग। आज की वो बड़ी खबर जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक मुद्दे के साथ थोड़ा सामाजिक मुद्दे पर भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी पार्टी बहुजनों की संरक्षण कर रही है, कौन सी पार्टी दलितों की संरक्षण कर रही है और क्या साहब की विदाई इस बार तय है, वो तमाम बड़ी खबर जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ईसीओ यानी नीति आयोग ने कहा है कि भारत के अंदर गरीबी खत्म हो गई है, सिर्फ 5% गरीबी बची है। आप सोचिए, कल्पना आप नहीं कर सकते। वो तमाम बड़ी खबर जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। देश में गरीबी ख़त्म हो गई, महंगाई ख़त्म हो गई, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई और अब तमाम लोग खुशहाल हैं। नौकरियां गली मोहल्ले में घूम रही है। तमाम जो है खबर आज सुनना बहुत ज़रूरी है। अब परेशान मत होइए। नीति आयोग ने कहा है कि भारत से गरीबी सिर्फ और सिर्फ 5% बची है और ख़त्म हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है ऐसा? मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। मोदी जी एक तरफा सबको फ्री राशन दे रहे हैं, देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है और नीति आयोग कहता है कि देश में गरीबी सिर्फ 5% है। किसके इशारे पर बातचीत हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि साहब की राजनीति इस बार खतरे में है। आपको बता दें, मनजीत सिंह नुटियाल 28 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल पटवारी भर्ती में महान आंदोलन होने जा रहा है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। और अगर वहीं सतपाल मलिक की बात की जाए तो बड़े अपडेट है उनके बारे में, जिस पर रणविजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि भारत में तानाशाही नहीं है। इस पर उन्होंने एक खुला संदेश दिया है, उस पर बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने उस 5 लाइन के ट्वीट में पूरे भारत की राजनीति को उथल पुथल कर दिया है। वो बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, मुसलमान इस बार अखिलेश यादव और कांग्रेस से इस तरह से नाराज़ हैं कि आप सोचिए, बीजेपी का इसका भी फायदा हो सकता है और बसपा को भी फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार हमने 2017 में गठबंधन करके देख लिया। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने गठबंधन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बना ली यूपी में। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। इनके गठबंधन से फायदा नहीं, नुकसान होता है। जो लोग इनके पार्टी में सवर्ण समाज के हैं वो तो बीजेपी को वोट देते ही देते हैं, और जो लोग और भी ओबीसी एससी एसटी से आते हैं वो भी वोट दे देते हैं। इन्होंने बड़ी खबर बताई कि अगर इन्हें गठबंधन करना है तो बीएसपी जैसे पार्टियों से गठबंधन करना चाहिए था। पहले इन्होंने इनकार कर दिया बीएसपी से गठबंधन करने को, इसीलिए बहन जी नाराज हो गई। बड़ी खबर है, सब पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो तमाम खबरें आज लगातार जो वायरल है उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। बहन जी ने यूपी पुलिस को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है, उस पर ट्वीट किया, वो आपको बताते हैं। पहली खबर दरअसल इस प्रकार है कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर एवं चिंतनीय। इससे राज्य व सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं व बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश होगा, सरकार इस ओर ध्यान दे। इन्होंने लिखा साफ साफ और स्पष्ट तौर पर। ये बड़ी खबर है। वहीं अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि एक बार हमने गठबंधन करके देख लिया, फ़ायदा क्या हुआ,
कुछ नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बीजेपी को लगातार फ़ायदा होता नज़र आ रहा है इस बार भी। उन्होंने बड़ी खबर लिखी। दरअसल इन्होंने लिखा कि कोई बताएगा कि इस गठबंधन से किसको फ़ायदा होने वाला है। दोनों पार्टियों का पॉकेट ओंट नहीं, दोनों मुस्लिम समाज के सौदागर हैं। इन दोनों के गठबंधन की ही देन है कि 2017 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के रूप में नजर आई। काश या ओंट बसपा के हाथी को हासिल होता तो आज यह जुल्म, यह आज़ादी नहीं होती। देश को बचाने के लिए दलित मुस्लिम का इत्तेहाद जालिम है, वरना कुर्सी बिछाते रहिए, नारे लगाते रहिए, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिना बहन जी के कोई गठबंधन नहीं हो सकता। अखिलेश राहुल के गठबंधन को ठगबंधन कहा जाएगा, बेहतर होगा। सोचिए, उन्होंने कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को यदि हम ठगबंधन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुसलमानों को दरी बिछाना, कुर्सी लगाना और नारे लगाने के लिए ये लोग यूज करते हैं। काश ये बहन जी की सरकार होती तो जो जुल्म अत्याचार होते हैं, जो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, ये नहीं होती। आप लोग की इस पे क्या राय है जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर फिर से एक कांग्रेसी नेता शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कौड़ा। सोचिए, गीता कौड़ा एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होती नजर आ रही हैं। ये बड़ी अपडेट है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी है। अगर वहीं पर बात करें प्रियंका देशमुख की, तो इन्होंने लिखा, इससे पहले देश में कौन से नेता की रैली में रात 12 बजे इतने लोगों का प्यार मिला? सिर्फ 2 लोग, लालू प्रसाद यादव 1995 और लोकनायक जननायक नारायण 1977। आज ये माहौल है कि अगर नरेंद्र मोदी बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाएं और रजत अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता को भी उनके सामने खड़ा कर दे तो रजत 2 सीट 1 लाख प्लस वोटों से जीत जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर का ये आलम है कि रात 12 बजे जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने एक तस्वीर दिखाई थी सेल्फी वाली, रात 12 बजे, रात 2 बजे उनके रैलियों में भीड़ था। आजमगढ़ की रैली थी और आज रजत ने बिहार में जिस तरह से रात के 12 बजे रैली की है और इस सेल्फी की चमक आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक नए आगाज का प्रतीक है। रणविजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, ये खबर ज़्यादा गंभीर है। इन्होंने लिखा कि भारत के अंदर अब तानाशाही खत्म हो चुकी है। कैसे इन्होंने लिखा आपको समझाते हैं, फिर आपको संक्षेप में बताते भी हैं। अगर भारत में तानाशाही हावी होती तो आज ये चीज़ नहीं होता। भारत में तानाशाही बिल्कुल नहीं है। सतपाल मलिक जैसों पर छापा पड़ता अगर तानाशाही होती तो। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आते ही रेड पड़ जाती, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। पूरे विपक्ष को संसद से निलंबित किया जाता। सोचिए, गलती बताने वाले एंकर बेरोजगार होते, चाटुकारिता करने वाले एंकर राज करते, सरकार की चुनाव आयुक्त को चुनौती नहीं होती, चुनाव में धांधली होती और विधायकों की मंडी लगती। सोचिए, भारत में ये सब कहाँ होता है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। रणविजय सिंह ने इस पर बड़ा सवाल उठाया है। जो इन्होंने कहा दरअसल ये होता नजर आ रहा है, हो भी गया है, इसीलिए इन्होंने सरकार को भी घेरा है। और आपको बड़ी खबर बताते हैं, जो लास्ट की सबसे बड़ी खबर है। अकबर महान नहीं था, अकबर बलात्कारी था, वह लड़कियों का रेप करता था। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान, ये वही मदन दिलावर हैं जो एससी समाज से आते हैं, लेकिन दरअसल हेमलता भैरवा जी को सस्पेंड कराने में इनका अच्छा योगदान रहा है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री होते हुए भी उस लड़की को सस्पेंड कराया गया, उस टीचर को सस्पेंड कराया गया है जो सच्चाई के रास्ते पर चल रही थी। आप लोग की इसमें क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।